रात होते ही हर किसी के दरवाजे पर एक दस्तक होती थी। इस दस्तक से लोग बहुत डरने लगे थे। आवाज सुनकर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। हर रोज कोई आकर दरवाजा खटखटाता और ये आवाज लगाता, लड्डू दे दो, मुझे भूख लगी है। राजू, ये कौन है जो इतनी रात में लड्डू मांगने के लिए आता है और तुम दरवाजा खोल कर भी नहीं देखते हो? अरे सीमा, ये कोई भिखारी नहीं, ये एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है जो रात में लड्डू मांगने के लिए आती है। इसीलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन चुड़ैल तो मांस खाती है या खून पीती है। ये कैसी चुड़ैल है जो लड्डू मांगने आती है? अरे सीमा, तुम अभी इस गांव में नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। हमारे गांव में रोज एक चुड़ैल लड्डू मांगने आती है और आज तक डर के मारे किसी ने भी उस चुड़ैल को देखा भी नहीं है। लड्डू मांगने वाली चुड़ैल कैसी है, क्योंकि किसी की दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर अगली रात, लड्डू दे दो, मुझे भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई बाहर नहीं आता। चुड़ैल दूसरे दरवाजे पर जाती है। लड्डू दे दो, मुझे लड्डू दे दो। एक एक करके चुड़ैल सभी के दरवाजों पर जाती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता तो चुड़ैल वापस चली जाती है। एक दिन सीमा सोचती है, क्यों ना मैं आज सोने से पहले दरवाजे पर लड्डू रख दूं। चुड़ैल हर रात लड्डू मांगती है पर कोई भी उसे लड्डू नहीं देता है। हो सकता है लड्डू उसे मिल जाए तो वो लड्डू मांगना बंद कर दे, पर मुझे ये बात राजू जी से छिपानी होगी। फिर सीमा राजू को फोन करती है। हेलो राजू, मेरे लिए आते हुए लड्डू ले आना, मेरा आज लड्डू खाने का बहुत मन है। फिर रात में सोने से पहले सीमा दरवाजे के बाहर लड्डू रख देती है। फिर रोज की तरह रात होने पर वो चुड़ैल आती है। लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे ये लड्डू किसने रखा है? चलो अच्छा है, आज मुझे सबके दरवाजे पर लड्डू मांगना भी नहीं पड़ा, इसी को खा लेती हूँ। चुड़ैल आधा लड्डू खा लेती है और आधा वहीं छोड़ देती है। फिर अगले सुबह सीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे ये चुड़ैल तो आधा लड्डू खाकर यही छोड़ गई। इससे पहले राजू आ जाए, इस लड्डू को यहाँ से हटा देती हूँ। फिर लड्डू हटाकर सीमा बाहर चली जाती है। कल पहली बार सुकून की नींद आई मुझे। उस चुड़ैल ने दस्तक नहीं दी थी ना कल रात, वरना उस चुड़ैल की रोज आवाज सुनकर नींद खराब होती है। सीमा फिर सोने से पहले लड्डू दरवाजे पर रख देती है और रोज रात की तरह वो चुड़ैल आती है और आधा लड्डू खाकर आधा वहीं रख देती है और वो आधा लड्डू सीमा खा लेती है। अरे आजकल लड्डू मांगने वाली चुड़ैल नहीं आ रही है, कहीं मर तो नहीं गई। तभी पूजा भाग कर आती है। अरे बहनों, तुमने सुना दूसरे मोहल्ले में भी आजकल लड्डू मांगने वाली चुड़ैल आ रही है? अच्छा, तो इस वजह से चुड़ैल यहाँ नहीं आ रही है। तुम लोग मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, हो सकता है उस चुड़ैल को भूख लगती हो तो इसीलिए वो लड्डू मांगने आती हो। फिर सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसको क्यों बुरा लगता है? हम चुड़ैल के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है चुड़ैल इसकी रिश्तेदार हो। फिर रात में राजू की नींद खुल जाती है। अरे सीमा कहाँ चली गई? रात में तो यहीं सोई थी। राजू पूरे घर में देखता है पर सीमा कहीं नहीं होती। सीमा कहाँ हो तुम? अरे कहीं वो चुड़ैल सीमा को तो उठाकर नहीं ले गई? बाहर जाकर देखता हूँ। दरवाजे पर उसे आधा लड्डू रखा हुआ दिखता है। अरे आधा लड्डू ये किसने रखा है? दरवाजे पर आधा लड्डू रखा है और सीमा गायब है, ये हो क्या रहा है? फिर राजू को किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे बचाओ, लड्डू मांगने वाली चुड़ैल आ गई, कोई बचाओ। राजू वहाँ जाकर देखता है। भाई आप अब आए हैं? वो चुड़ैल तो एक औरत को लड्डू बना कर ले गई। राजू बहुत डरा हुआ था। जब वो अपने घर पर आता है तो हैरान हो जाता है। अरे ये सीमा कैसे इतने सारे लड्डू खा रही है? अभी तो ये थी नहीं यहाँ, अब कैसे आ गई? अरे सीमा तुम कहाँ गई थी और ये इतनी रात में इतने सारे लड्डू खा रही हो, और ये इतने सारे लड्डू आए कहाँ से? जब सीमा पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखें लाल होती है। राजू बहुत डर जाता है।
सीमा कुछ नहीं कहती है, चुपचाप जाकर सो जाती है। आखिर सीमा को हो क्या गया है? दिन में सही रहती है, रात में अजीब हरकतें करती है। आज रात में सीमा का पीछा करूंगा, आखिर ये जाती कहाँ है। फिर राजू सोने का नाटक करने लगता है। फिर जैसे ही सीमा बाहर जाने लगती है, राजू भी उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है सीमा ने एक लड्डू बाहर रखा, आधा लड्डू चुड़ैल ने खाया और आधा सीमा को खिला दिया। फिर सीमा चुड़ैल के पीछे जाने लगती है। राजू देखता है थोड़े आगे जाते ही सीमा भी चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल के साथ मिलकर लड्डू मांगने लगती है। जो भी औरत घर के बाहर लड्डू देने आती वो उस औरत को आधा लड्डू खिलाकर अपने बस में कर लेती है और कहीं सुनसान जगह पर जाकर उस औरत को लड्डू बना देती है। फिर सीमा अपने घर वापस आने लगती है। राजू चुपके से आकर बिस्तर पर लेट जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।